हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। ये हमारे टीजीटी सोशल साइंस की यहाँ पर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये रहेगा आपका पार्ट नंबर 3। अदर प्लेलिस्ट के लिए या फिर अदर पार्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आपको सारे के सारे वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे जिन पर जाकर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। इसके अलावा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि EMRS का जो आपका सिलेबस है वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है, लेकिन जो आपका लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल तक का भी आपका हो सकता है। मतलब कि आपका टॉपिक वही रहेगा, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से लेवल हाई करके वो दे सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो टॉपिक अपने एकदम क्लियर रखिए और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करना अच्छी बात है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फैक्ट वाली चीज़ें याद नहीं करेंगे तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे पूरी बुक आप याद नहीं कर सकते, आप छोटा छोटा चीज़ें करके याद रखेंगे और प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कोई क्वेरी हो तो आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में निर्धनता रेखा का जो आकलन है किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा संगठन है। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। यानी NSSO का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1950 में किया गया था, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बेसिकली किसके अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय में आता है? ये आता है आपका सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नकद में रखता है। कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नकद के रूप में रखता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक छोटा अनुपात, ठीक है, एक छोटा अनुपात रखता है अपने पास। 100% नहीं रख सकता, शून्य भी नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं, एक छोटा अनुपात रेशो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीर्घकालीन कृषि ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? दीर्घकालीन कृषि ऋण जो है, लोन जो है, वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि विकास बैंक द्वारा, भूमि विकास बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं? निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, GNP और GDP में क्या अंतर होता है, ठीक है, GNP और GDP में क्या अंतर है? तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, विदेशों से शुद्ध साधन आय का, ठीक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय, इनमें डिफरेंस बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात के जो प्रतिशत रहा है वो कितना रहा है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22%। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, सिडबी जो है उसकी स्थापना की गई थी किस पर्पस के साथ? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु स्तरीय, यानी जो लघु छोटे लेवल के जो उद्योग हैं उसको वित्त प्रदान करने के लिए, यानी इकोनॉमिकली उनको हेल्प करने के लिए। और ये स्टैब्लिश कब किया गया था? सिडबी 2 अप्रैल 1990 में, ठीक है, 2 अप्रैल 1990 में ये स्टैब्लिश किया गया था सिडबी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्माण किया था किस लिए, ठीक है, भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्माण किस लिए किया था? तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए, कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं, चाय जो वर्ड आया है तो चाय से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं। चाय जो है उसके लिए भी एक डे है, क्या आपको पता है? तो चाय के लिए जो मंथ होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ होता है इसके उत्पादन के लिए, चाय प्रोडक्शन के लिए, मई, ठीक है। तो मई जो आपका मंथ है वो इम्पॉर्टेंट है चाय उत्पादन के लिए। इसी वजह से इंडिया के कहने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ठीक है। अब ये चाय में आप हर्बल टी भी कह सकते हो, है ना। तो चाय 21 मई जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये पहले इससे पहले भी स्टार्ट किया जा चुका था 2005 में नई दिल्ली में, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको स्टार्ट किया है 21 मई में, ठीक है, यानी
21 मई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये चीज़ है, जो चाय के लिए इम्पोर्टेंट, चाय को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं ये डे, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है? अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। अनियमित रोजगार यानी कि नियमित नहीं है, टेम्पररी है। इसमें क्या है, नियुक्तिकर्ता द्वारा यानी जो काम दे रहा है वो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से मजदूरों को काम पे रख लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है वो मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? जैसे कि बार्टर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज। ठीक है, ये अनाज से शुरुआत हुई थी इस चीज की। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब करेंसी नहीं होती थी, करेंसी के आने से कितना फायदा हुआ कि लोगों को नुकसान की जो ये था, नुकसान होने वाली सिचुएशन बार्टर सिस्टम में, वो बिल्कुल खत्म हो गया। एक पर्टिकुलर चीज की कीमत है और आप उतनी ही अमाउंट देकर वो चीज खरीद सकते हो। देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि किसके निवेश से होती है? देश की जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि किसके निवेश से होती है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी चीजें हैं, भूमि में, भौतिक पूंजी में, मानव पूंजी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा प्रमुख स्रोत है? ठीक है, धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक क्षेत्र। क्या है? औपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र कौन सा होता है? जिसमें कि दूसरे तरीके से आप जो लोन है वो लेते हो कहीं से, लेकिन औपचारिक होता है जैसे कि आप बैंक वगैरह से लोन ले लेते हो। ठीक है, धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है? ये है आपका औपचारिक स्रोत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा जो क्षेत्र है सबसे अधिक श्रमिकों को समाहित किए हुए है, यानी वो कौन सा सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा श्रमिकों को समाहित करता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। जैसा कि आपको पता है कृषि क्षेत्र जो है वो हमारा जो देश है वो मेन जो हमारे यहाँ पे कृषि है। इसके अलावा जो तृतीय क्षेत्र है वो भी काफी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ रही है, सेवा क्षेत्र इसमें शामिल है। तो 13 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्र आय की गणना की थी? तो इस राष्ट्र आय की गणना के नाम में दादा भाई नौरोजी का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कब की थी? इन्होंने की थी 1868 में, यानी हमारे आजाद होने से पहले की थी 1868 में। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो इसका आंसर रहेगा सी, VKRV राव। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में स्वीकृत कैलोरी जो है गांव के हिसाब से कितनी होनी चाहिए प्रतिदिन? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2400। ठीक है, वर्ष 2021-22 के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा वो राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा रही। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा वो फैक्टर है, कौन सा कारक है जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी उसके बारे में बताता है कि जनसंख्या जो है उसमें गुणवत्ता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी साक्षरता दर, किसी देश के लोग कितने एजुकेटेड हैं, लोगों का स्वास्थ्य कहाँ कितनी हेल्थ है और वहाँ के लोग कितने स्किलफुल हैं, ये चीजें बताती हैं कौन सा देश जो है उसकी जनसंख्या कितनी ज्यादा गुणवत्ता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रमिकों का गांव से शहर की ओर काम की तलाश में जाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवास। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में मानव विकास सूचकांक यानी HDI जो है वो सर्वाधिक है? इसका आंसर आपका जाएगा केरल। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, D2D यानी वितरक से वितरक। ठीक है, ये ई-कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आता, इसका वर्गीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव पूंजी किसका द्योतक है? मानव पूंजी किसका द्योतक है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार। ठीक है, मानव पूंजी जो है वो किसकी वजह से है? निपुणता, यानी मानव पूंजी का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो स्किलफुल हैं तो उनमें निपुणता होगी और उनके अंदर उत्पादक ज्ञान का भंडार होगा। ठीक है, मतलब ये चीजें सारी मिलके ये चीज बनेगी। इसमें ये आंसर नहीं जाएगा, बेकार व अनुपादन ज्ञान का भंडार, ये तो हो ही नहीं सकता। सहज व उपलब्ध साधन का भंडार नहीं, निपुणता और उत्पादक ज्ञान का भंडार। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से
नकदी जो फसल है वो कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी आएगा यहाँ पर और ये आएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वार। ऑप्शन नंबर बी, ज्वार। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो जब फसल की बात हो रही है तो दो तीन चीज देख लेते हैं यहाँ पर। विश्व वन दिवस अगर हम बात करें, विश्व वन दिवस तो वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 21 मार्च को। इसके अलावा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। खाद्य दिवस की अगर हम बात करें, खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और एक और है आपका किसान दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ एक क्रांति भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि काली क्रांति, ये किससे रिलेटेड होती है, ये कच्चे तेल से रिलेटेड होती है ना। पीली क्रांति किससे रिलेटेड होती है, तिलहन से। ग्रे जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, उर्वरक से। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन दूंगी आपको यहाँ पर। ये आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, नो ऑप्शन, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। हरित क्रांति के जनक विश्व में, भारत की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता हो तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नकदी फसल की, कौन कौन सी नकदी फसल रहेंगी। इनमें से पूछा गया कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो हमने आंसर बताया है ज्वार। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नकदी फसल कौन कौन सी है, तो वो होती है आपकी जूट है, गन्ना है, इसके अलावा कपास है, तंबाकू है, ये सब आपकी कैश क्रॉप्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वर्ष 2011-12 के अनुसार 5 व्यक्ति के परिवार के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए कितना रुपया प्रति निर्धारित किया गया, प्रति माह निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, 5,000 रुपए। ठीक है, कितना, 5,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्रेडिट या ऋण में समझौता किसके बीच होता है, क्रेडिट या ऋण में समझौते किसके बीच में होते हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणदाता और उधारकर्ता। ऋणदाता यानी ऋण देने वाला और उधारकर्ता। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आपको कुछ हेल्प मिली होगी, आई होप आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी हो तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, वीडियो के बारे में कुछ बताना हो तो बता सकते हैं।